प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हाल चाल है आप सब। एक बार मैं अपने मुस्कुराहट के साथ फिर आप सभी को स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। और टाइम हुआ है 5:46 इन द मॉर्निंग। तो मैंने अनियन डाल दी है तेल में, वो फ्राई हो रही है। इसके बाद मैं डालूँगी एक पोटैटो। तो पोटैटो जैसे हमारा 90% कुक हो जाएगा तभी हमें आंच हाई करके फिर उसमें मैं पालक डालने वाली हूँ, ठीक है। तो मेरे पति देव जी मेरे लिए इतने सारे कोकोनट्स लेके आए हैं। एक बॉक्स पूरा लेके आया था जिसमें 24 थे। तो मैंने काफ़ी उठा के फ्रिज में रख दिया। अभी मेरे पास जगह नहीं है तो यही काउंटर के ऊपर इधर उधर भटक रहे हैं। तो इसको मैं कहाँ रखूँ। चलो कोई बात नहीं, प्यार से लाए हैं मेरे लिए, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। यही दिखता है कि आप लाइफ में कितने लकी हो, ऐसे पति पाते हैं। जब तक मेरी आलू कुक हो रही है मैंने कहा मैं रोटी बना लेती हूँ। और कनाडा में किसी के घर पे शायद कर्टन्स नहीं होंगे किचन में। अगर किचन की बात करूँ, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने कर्टन लगाई है। क्यों? एक रीज़न है। जो बीमारी है मुझे, मैं थोड़ी सी टोटली बदल गई हूँ, चेंज हो गई हूँ। क्योंकि ऐसी जब कर्टन्स उड़ती हैं, जब हवा लगता है, कर्टन्स जब उड़ती हैं, मुझे अच्छा लगता है। मुझे ऐसे घबराहट नहीं महसूस होती। दोस्तों आप लोगों के प्यार की वजह से मेरे काम भी हो चुके हैं, मेरे ब्रेकफास्ट भी बन चुकी हैं। रोटी है यहाँ पे और यहाँ है हमारे आलू एंड पालक की सब्जी। अगर आप वेजिटेरियन हैं और घर में कोई है वेजिटेरियन तो उन्हें बना के खिलाइए, उन्हें भी बहुत पसंद आएगा। और ऐसे हेल्दी चीज़ मॉर्निंग में मेरे हस्बैंड पसंद करता है, इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा जितना ग्रीन चीज़ हो सके मॉर्निंग में मैं उसको वो देती हूँ। और वो खाना भी पसंद करता है, जैसे लीफी वेजिटेबल्स हो ज़्यादा की ज़्यादातर। पर अभी तो हमारे यहाँ पे विंटर में बहुत ज़्यादा लीफी वेजिटेबल्स नहीं मिलती, तो पालक वगैरह ऐसी सी चीज़ें, साग जैसे हैं। साग तो मैंने कभी बनाया नहीं, बट पालक स्पिनच हम हमेशा बनाते हैं। तो ट्राई करिए आलू पालक, इट्स सो गुड, सो गुड, यू गोना बी फॉल इन लव गाइस। इस तरीके से मैं जितनी अभी सुबह स्कूल जाएंगे बच्चे, हस्बैंड जाएगा काम पे, तो इस तरीके से मैं यहाँ पे उन लोगों के कपड़े निकाल के रख देती हूँ ताकि अपने ड्रॉ में या क्लोजअप में किसी तरीके की वो मैस ना करे। यहाँ पे है मेरी बेटी की, यहाँ पे है मेरे बेटे का, यहाँ पे मेरे हस्बैंड के वॉलेट, उसके गाड़ी की चाबी और उसके वॉच एंड मास्क, और उनके कपड़े यहाँ पे है। इस तरीके से मैं हर सुबह इस तरीके से करती हूँ ताकि वो अपने रूम में कोई किसी तरीके के मैस ना करे, क्योंकि कभी कभी वो कुछ ढूंढने में पूरा ड्रॉ नीचे से ऊपर कर देता है। तो इस तरीके से मुझे इजी पड़ता है। मैंने कहा चलो आप लोगों को आज दिखा देती हूँ। सी गुड मॉर्निंग एवरीवन। Good morning, everyone. यू रेडी फॉर स्कूल? तुम अपन बिस्किट नहीं फिनिश करा, एक बचा है, खा लो। वेलकम बैक गाइस। सो मैं गाड़ी में हूँ, इसलिए आप देख सकते हैं। तो हम जा रहे हैं स्कूल बच्चों को छोड़ने, और मैं जो छोटा वाला हमारा बेटा है, जो नेबा के बच्चे कुछ, जिसको मैं छोड़ती हूँ स्कूल, मैं उसको वेट कर रही हूँ गाड़ी में। तो वो जैसे आएंगे तो फिर हम जाएंगे स्कूल इन लोगों को छोड़ने के लिए। गुड मॉर्निंग।
कैसे हो आप सब? मैं फिर आ गई हूँ किचन में। थैंक यू गाइस, आप लोगों का प्यार ना, बहुत पावर है आप लोगों के प्यार में। फट से बीमारी इंसान को ऐसे कर देती है। तो बोलते हैं ना, विश्वास और प्यार बहुत अच्छी चीज है, और ये हो आपके साथ तो कोई बीमारी आपको छू भी नहीं सकता। तो थैंक यू गाइस आप लोगों को मेरे लाइफ में आने के लिए। तो इसी तरीके से मैं आप लोगों के साथ खाना बनाऊंगी आज। और मैंने थोड़ा सा पिंकी पिंकी लगा ली है, क्योंकि कभी कभी अपने आप को खुश रखने के लिए थोड़ा सा अपने आप को जगाना पड़ता है। तो मुझे मेकअप अच्छा लगता है और थोड़ा बहुत करना आता है, तो क्यों ना फ़ायदा उठाया लिया जाए। तो आप लोगों के लिए भी थोड़ा सा तैयार होना पड़ता है, क्योंकि आप लोग भी तो जानना चाहते हो कि आपकी शिवानी कैसी है, तो अपडेट तो देना पड़ता है। चलो जल्दी फटाफट शुरुआत करते हैं मुर्गा के सुरवा लगाने के लिए। आज बनेगा मुर्गा के सुरवा, क्योंकि लास्ट था मैंने बनाया था, तो एक लाया था मैंने, तो हाफ मैंने बना लिया था, हाफ मैंने फ्रीज में रख दिया था। वही बनेगा, क्योंकि वीकेंड आने वाला है तो नया स्टॉक आने वाला है घर पे। तो क्यों ना फ्रीज को भी थोड़ा सा सांस लेने की जगह होनी चाहिए, क्योंकि और ठूसने वाली हूँ उसमें सैटरडे को। तो चलो चोखा लगाते हैं, चोखा। मेरा जीरा सरसों, प्याज कहाँ गया? ओ इधर। मैंने सोचा आपके घर चल के आ गए। Just joking. आज म्यूजिक नहीं लगेगा, क्योंकि मेरे जो नेक्स्ट डोर नेबर है, हम टाउन हाउस में रहते हैं। तो हमारा टाउन हाउस डुप्लेक्स की तरह है, 2 गेट जॉइंट है। तो जो हमारे जो साथ में रहते हैं वो एक यंग, जैसे मैंने बोला था काफ़ी ओल्ड है, बट उसकी जो बेटा है वो यंग है, अर्ली 20s में होगा शायद। तो वो ग्रेवियर शिफ्ट काम करता है, तो दिन में सोता है ना, तो अच्छा नहीं लगता है डमर डमर म्यूज़िक। मुझे अच्छा लगता है कि जोर से म्यूज़िक सुनना, तो इसलिए मैंने बोला कि चलो इट्स ओके, बिना म्यूज़िक काम चला लेते हैं आज। इंसान है यार, थोड़ा तो सोचना पड़ता है ना। तो अब गया जिंजर, गार्लिक एंड चिली। खोल दूँ थोड़ा, सी इस तरीके से जो हवा लगता है ना। चलो मैं सब छोका लगा के मिलती हूँ, ठीक है। टाइम आया है हमारा स्पाइसेस डालने का, तो मैंने कहा आपके सामने ही डाल देते हैं। तो ये हर था हमारा स्पाइस का ज्वेलरी बॉक्स। तो पहले जाएगा मसाला, फिर हल्दी, एंड देन चिली पाउडर। एंड स्वाद अनुसार नमक। अब हम इसको धीमी आंच में अच्छी तरीके से मजे ले लेके इसको मिलाएंगे। मम्मियों का काम यही होता है। जैसे मैंने अभी इसको चौका लगाया, अभी बेटे ने फ़ोन कर दिया कि मम्मी स्कूल से पिकअप कर लो, क्योंकि आज उसका जो हाई स्कूल जाते हैं यहाँ पे बच्चे, मेरे बेटे का थर्सडे और फ्राइडेज को उसको 2 ही 3 क्लासेस होता है, तो फिनिश हो गया है। तो वो नहीं किसी फ्रेंड दोस्त के साथ इधर उधर नहीं जाता, फिनिश हो गया है। उसने मुझे स्कूल से फ़ोन किया है, मैं जा रही हूँ उसको पिक करने के लिए। तो मिलती हूँ आप लोगों को बाद में, ठीक है।
ध्यान रखिएगा अपना। मैं जा रही हूँ अब वो स्कूल। मेरे पास वाला नहीं पर देख रहा है, सोच रहा होगा ये कोरोना वायरस में ये क्या नकड़ा मार के जा रही है। वो नया है ना, अभी मूव हुआ है तो ना, आई थिंक लास्ट वीक मूव हुए हैं वो, तो अभी तक हमने उसको देखा नहीं, तो इसलिए धीरे धीरे उनको भी छूनप में ला देंगे हमारे साथ, है ना। यही तो हमारा काम है कि लोगों को खुश रखना, एक दूसरे से बात करना, अच्छी तरीके से मिलजुल के रहना। तो दोस्तों मैं वापस आ चुकी हूँ। तो उसको मैंने फिर से अपने उसके जगह पे पहुँचा दिया है। तो वो आराम से अब कुक होएंगे। हम मैं जाके आराम से अपने बेटे के साथ 2-4 बातें करती हूँ। उसका कैसा गया आज दिन, कैसा गया उसको स्कूल में, क्या नए सीखने को मिला, वो माँ बेटे वाला चालू हो जाता है। तो चलो मिलती हूँ आप लोगों से बाद में। हाँ गाइस, तो एक और बात आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। काफ़ी लोग मुझे पूछते हैं कि आपके हस्बैंड क्या करता है, उसके प्रोफेशन के बारे में पूछते हैं। तो एक जन की तो रिप्लाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसी तरीके से मैंने सोचा है कि जैसे पहले मैंने बताया कि हर एक आपके सवाल के जो जवाब है मैं आपको वीडियो थ्रू देने वाली हूँ। तो वो उनका बिजनेस है खुद का, किचन कैबिनेट्स का। तो वो हमारे आई थिंक 13 ईयर्स हो गए हैं हमारे बिज़नेस को। हमने बहुत छोटे से शुरू किया था। हमने किसी के गराज, जो हमारे घर के जो गराज होते हैं, किसी के गराज से हमने रेंट आउट करके वहाँ से शुरू किया था। तो बोलते हैं ना, कोई भी चीज़ अगर आप छोटे से शुरू करोगे और इंसाफ के साथ, किसी के साथ बेईमानी मत करो, इंसाफ के साथ करो, वो खुद ब खुद वो छोटा चीज़ से बड़ा बनता है ना। क्योंकि ऊपर वाले को पता है कि आप में कितनी इंसानियत है, आप में कितनी सच्चाई है, आप कितनी इंसाफ के साथ काम करते हो। तो हमने बहुत छोटे से शुरू किया था। तो अभी आज जब मेरे हस्बैंड आए थे ब्रेकफास्ट के लिए, क्योंकि आज वो जल्दी चले गए थे, 6:30 लीव किया था घर उन्होंने, कहीं पे मीटिंग थे। तो मीटिंग के बाद उन्होंने आके ब्रेकफास्ट की। तो अभी आके उन्होंने बताया है कि एक अनादा हम मशीन जो है वो परचेस करने जा रहे हैं। हमारे जैसे आम इंसान जो बहुत छोटे से शुरू करते हैं, बहुत मेहनत लगा है मेरे हस्बैंड को ये शुरुआत करके यहाँ तक आने तक, बहुत उन्होंने मेहनत की है। तो अगर 100,000 से ऊपर मशीन्स हो तो हमारे लिए बहुत भारी बात है। तो हमने बहुत 3-4 मशीन्स में हमने परचेस की थी। तो आज हम एक और परचेस करने जा रहे हैं। तो बहुत खुशी मिलती है। काफ़ी लोग, कल भी मुझे, कल मैं गई थी अपनी मेडिकेशन पिकअप करने। तो वहाँ पे एक फैमिली मिला मुझे, जिसे जानने में अगर जोड़े तो नाता बन जाता है। तो हमारे फीजी के थे। तो उन्होंने बोला कि ये तुम्हारा हस्बैंड किचन बिजनेस करे, नम्मा मंतारा, ओ अगर डिस्काउंट नहीं दी तो हम नहीं घर आएगा। तो फैमिली में बिजनेस जब होता है, तो बिजनेस अगर आप देखें तो देयर इज़ नो फैमिली, राइट। क्योंकि हर एक इंसान मेहनत करता है पैसे कमाने के लिए। तो हम कैबिनेट्स बनाते हैं, जो मटेरियल हम किसी और से परचेस करते हैं तब उसको बनाते हैं हम, राइट। तो मटेरियल वगैरह हमारे पास फ्री नहीं आता, हमें भी खरीदना पड़ता है। जो इंचेस वगैरह, बोर्ड्स वगैरह, वो सब हमें बाय करना पड़ता है, ठीक है। तो पहला चीज़ मैं बता दूं कि इस तरीके से नहीं बोलो। अगर आप किचन करवाना है तो बताइए, अपना बजट बताइए कि हमें इतना बजट है हमारा, इस बजट में कैसा किचन आएगा, किस तरीके से हमें मिलेगा, और हमें ऐसे चाहिए, क्या हमारे बजट में हो सकता है। हम उस तरीके से एडजस्ट करते हैं प्राइसेस वगैरह में, क्योंकि होते हैं डिस्काउंट्स वगैरह बहुत होते हैं। तो उस तरीके से हम देते हैं, प्राइस के मुताबिक होता है सब कुछ। तो
फैमिली में देयर इज़ नो बिजनेस, राइट। अगर आपको सच्चाई ईमानदारी के साथ करना है तो देयर इज़ नो फैमिली इन द बिजनेस। बिजनेस इज़ बिजनेस। तो अगर आपको किचन करवानी है, मैसेज करें मुझे, मैं अपने हस्बैंड को नंबर दूंगी। और या दैट्स इट। मेरे माँ बाप के बहुत बड़ी सहायता है हमारे साथ, क्योंकि हमने जब फर्स्ट मशीन परचेस किया था $1,500 था, छोटा सा टेबल सो बोलते हैं। तो उस टाइम हमारे पास नहीं था, हमारे बजट से बिल्कुल बाहर था, क्योंकि उस टाइम तो हम अपने बच्चे के लिए दूध भी नहीं अफोर्ड कर पाते थे। तो मेरी मम्मी थी, उन्होंने फर्स्ट मशीन मेरे हस्बैंड को बाई किया था, परचेस करके दिया था। तो आई थिंक मेरे पेरेंट्स हमारे लिए बहुत लकी हैं। और मेरे भाई, जैसे कि सभी जानते हैं कि एक मेरा भाई है, हमसे छोटा है, हमेशा उन्होंने मेरे हस्बैंड की सपोर्ट किया है। हमारे भाई बहन में होता है, छोटा मोटा होता है, पर कभी उन्होंने अपने जीजा के साथ नहीं छोड़ा, क्योंकि उसको पता है कि जो कुछ वो है आज उसकी जीजा के बदौलत है। बहुत चीज़ उसको मेरे हस्बैंड से सीखने को मिला है। तो हर एक चीज़, छोटा से बड़ा, उसको कुछ करना है या तो कुछ पूछना है, वो मेरे हस्बैंड से पूछता है। हर एक बात वो मेरे हस्बैंड के साथ करता है। तो थैंक यू मेरे भाई, आई लव यू सो मच, एंड आई लव माई पेरेंट्स टू, एंड आई लव माई सिस्टर एंड माई एक की भाभी है अश्विनी। एंड क्योंकि यार मेरे बच्चों को उन्होंने पाला है, मेरे माँ बाप ने, मेरे भाई ने। बेटे को उतना ज़्यादा टाइम मैंने उन लोगों के साथ नहीं स्पेंड करवाया है, क्योंकि उस टाइम मेरी जो तबीयत थी वो ठीक थी। पर बेटी के बाद मैं सिक होने लगी, तो मेरी बेटी को उन्होंने पाला है। बेटी तो मेरी है, लेकिन परवरिश जो भी है मेरे बच्चों की, उन लोगों की तरह है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे उनसे इतना लगाव रहे, हमेशा की तरह हर एक ग्रैंड पेरेंट्स की होती है। अगर मेरी सास ससुर यहाँ होते तो शायद वो हमारी हेल्प कर पाती, पर वो फिजी में, और फिजी से अगर वो कुछ पैसे बेचते, उन्होंने बोला भी था कि हम आप लोगों को मदद करेंगे यहाँ से, पर फिजी से यहाँ आके पैसे कितना कन्वर्ट करता, कितना होता, तो फ़ायदा पड़ता कि मैं यहाँ का बिजनेस वहाँ जाके खोल लूँ, है ना। तो अगर वो होते तो हम उनके भी रहते, बट उनका प्यार हमारे साथ है, हमेशा से रहा है और हमेशा रहेगा। तो क्योंकि मेरे हस्बैंड की, उनके माँ बाप की ब्लेसिंग से उनके ऊपर, मेरे माँ बाप के ब्लेसिंग से आप लोगों के प्यार है, और मैं चाहती हूँ कि वो और तरक्की करे, ताकि वो लोगों की हेल्प करे। कि मैं दिल से लोगों के लिए कुछ करना चाहती हूँ, क्योंकि हम दोनों हस्बैंड एंड वाइफ की यही है कि हमारे पास इतना हो कि हम दूसर की हेल्प कर सके, है ना। तो हर एक चीज़ होता है कि आपके पास इनफ हो कि आप दूसर की हेल्प कर सके। सो दोस्तों, यहाँ पे फिर से मेरे हाथ शेकी हैं, तो प्लीज़, तो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ धनिया पत्ती, क्योंकि हमारा जो मीट है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है, सॉफ्ट हो गया है। तो चिकन हमारा बिल्कुल पक के तैयार है। तो ये है हमारा यमी सा, डिलीशियस सा, डिलीशियस और यमी तो एक ही है। सो दोस्तों, खाना बनाना हो चुका है और मैं रूम में आ चुकी हूँ, क्योंकि मेरे क्लासेस अभी शुरू होने वाले हैं। तो अभी क्लासेस में बैठूंगी 2 hours 45 minutes का होता है, कल वेडनेसडे और थर्सडेज को, एंड देन बस आई थिंक कपल मोर वीक्स एंड देन आई एम डन। तो अभी मेरे बेटे भी स्कूल से आया हुआ है, उसके बयान स्कूल नहीं है, तो उसने बोला मम्मी मेरी क्लासेस नहीं है कल, तो आप मुझे शॉप छोड़ देना पापा के पास। वो अपने बोलता है मैं पापा को हेल्प कर दूँगी थोड़ा बहुत, क्यों ना, कितना अच्छा लगता है। और ही इज़ ओनली 14 और उसके पास ऐसा दिमाग। तो एक ऐसा पेरेंट्स मुझे बहुत प्राउड महसूस होता है कि बच्चे जब इस उम्र में ऐसी चीज़ सोचते हैं तो
अब है जुदाई का मौसम, तो पल का मेहमान, कैसे न जाएगा अंधेरा, क्यों न थमेगा तूफान। अब है जुदाई का मौसम, दो पल का मेहमान। सो दोस्तों, अब मैं फिर गाड़ी में मेरी तकदीर गाड़ी में किचन में ही लिखा है। जस्ट किडिंग। अब मैं आई हूँ शॉपिंग करने, कुछ खास चीज़ें लेनी थी मुझे फूटिकाना से, तो मैं आई हूँ लेने। तो चलो मिलती हूँ मैं आपको। सफाई सफाई। बाय बाय डायबिटीज। अगले जन्म मेरे फिनानाबाद में, अगले जन्म मेरी बिटिया की जो इतना नाइंसाफ तो मैं चीनी के साथ नहीं कर सकता था कि मुझे इसके साथ एक मसाला वाला चाय मिल जाता है ना, बढ़िया हो जाता। बट चीनी के साथ इतना नाइंसाफ़ी नहीं कर सकती कि एक इंसान जलेबी के चक्कर में सीट बेल्ट बुलाई गया, आधा लंका है चल दिया तो याद आई बांध ली। नहीं तो भैया टिकट मिल गया। Can you bring your library book and your home reading book? I'll read it for you. I don't have to read my library book, Yeah, because you're gonna exchange the book tomorrow. You haven't read it yet. but not my library. हाँ जो लेके आ बुक बैकपैक में से हम पढ़ाएगा। तो गाइस टाइम आ चुका है आप लोगों को बाय बाय करने का। बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ आज वक्त बिता के और आप लोगों से बातें करके बहुत अच्छा लगा। और मैं कभी कभी सोचती हूँ कि मैंने बहुत अच्छा किया कि इस प्लेटफॉर्म को चूज़ किया है, आप लोगों को चूज़ किया है अपने दिल के बात करने का, हर एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करने का। और इसी तरीके से मैं छोटा छोटा क्लिप्स बना के छोड़ती हूँ जहाँ मैं जाती हूँ, क्या करती हूँ, क्योंकि एक मेमोरी, कभी मैं नहीं रहूँ तो एक मेमोरी तो रहेगा आप लोगों के लिए कि कभी मैं थी। आप लोगों की लाइफ में ऐसी अजीब गरीब काम करते रहती हूँ, अच्छा लगता है मुझे ये करना। थैंक यू सो मच फॉर योर लव, फॉर योर सपोर्ट, फॉर योर एनकरेजमेंट, फॉर योर मोटिवेशन। मैं क्या बोलूँ और बहुत लकी हूँ आप लोगों को पाके। तो अगेन आई विश कि कल भी जो सुबह आज हमने देखा है इसी तरीके से कल भी एक सुबह देखें और इसी तरीके से enjoy करें लाइफ को। ठीक है, see you tomorrow, love you guys so much, take care, God bless you all।